अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा शफ़ी और पीएसएल के मुकाबले बड़े ज़ोर और शोर के साथ जारी हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने में आया, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और पेशावर ज़ल्मी ने सबको यहां पे सरप्राइज करते हुए इतना बड़ा ना सिर्फ टारगेट चेस किया बल्कि ये मैच भी 6 विकेट से उन्होंने जीत लिया है। जिस तरह से कैटमर खेले, 53 रन की उम्दा इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई, बड़ा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनकी टीम का भी, और कामरान अकमल भी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। और जिस तरह से फिर हैदर अली ने क्रूशियल ओवर्स में इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है, दाद के मुस्तहिक हैं। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की, तो अच्छा टारगेट उन्होंने स्कोर बोर्ड पर सेट तो कर दिया लेकिन दिफा नहीं कर पाए। खासकर अगर हम बॉलिंग स्पेल की बात करें तो धानी की जानिब से बहुत अच्छी किस्म की बॉलिंग कराई गई, 3 ओवर बड़े अच्छे कराए गए, लेकिन आखिरी बॉलर में ओवर में उनको छक्के भी पड़ गए और चौके पड़ गए। कुछ इनएक्सपीरियंस एक्सपेक्ट उनकी बॉलिंग में आखिरी ओवर में खुल के एक्सपोज हो गया। इसके अलावा सुहेल तनवीर की जानिब से देखा जाए तो उन्होंने भी अच्छा ओवर नहीं कराया और 1 ओवर में 2 वाइड बॉल, 1 छक्का और 1 चौका भी उन्हें पड़ा, जिसका खमियाजा हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान को भुगतना पड़ा। 2 मैचेस अब तक खेले हैं लेकिन दोनों ही मैचेस अच्छे स्कोर के बाद भी वो हार चुके हैं। आज के मैच की अगर बात की जाए तो जनाब आज कराची किंग्स और 2 दफा की फातेह यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच आज 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और जनाब अगर हम बात करें दोनों की, तो दोनों ही टीमें लीग का अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, और पहला मैच अगर आप जीत जाते हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है और फिर चीज़ें मजीद भी आसान हो जाती है। कराची किंग्स आज के मैच में क्या करेंगे और इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी आज क्या होगी, प्री और पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान, मैं आपको वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बता दें कि कल के मैच को आप कैसे देख रहे हैं, आपकी इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? कल का मैच ऑब्वियसली बड़ा ही एक कांटेदार मुकाबला हुआ और अब हम देखते जा रहे हैं जिस तरीके से पीएसएल आगे बढ़ रहा है, पिचेस बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस होते जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हमने परसों भी देखे जब बिल्कुल एंड तक मैचेस गए, और कल का मैच भी बहुत ही अच्छा गया। हाँ, दोनों टीमों में डेफिनेटली अभी भी टीम्स जो हैं वो अपने ग्रूव में आ रही हैं, सो आई एम श्योर बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश है दोनों टीम्स में। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यंग परफॉर्मर्स हमारे सामने अगेन निकल कर आए, हैदर अली का लास्ट सीजन भी अच्छा गया था, कल भी उन्होंने एक अच्छी बैटिंग करी, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो उनके अपने लिए भी, कुछ बहुत सारे सवालिया निशान उन पर भी उठ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू हिज परफॉर्मेंस व्हेन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, और फिर पहला मैच भी उनका अच्छा नहीं गया था। फिर मुल्तान सुल्तान के लिए भी हम देखें तो जिस तरीके आपने बताया, धानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है, आखिरी ओवर में इतना अच्छा नहीं निकल सका। प्रीवियस कैप्टन थे लेकिन नहीं खेले, सीजन में भी शामिल शायद नहीं किया गया, तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है कि हर दफा ही टीम का कैप्टन चेंज हो रहा है। क्योंकि माजी में अगर हम निगाह डालें तो पीएसएल जब से इन्होंने शुरू किया है, तकरीबन 4 साल इनकी इंडक्शन को भी हो रहे हैं, तमाम तर जो कैप्टन्स हैं, कैप्टनसी में बड़ी चेंजेस की गई हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से। हाँ, कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने काफ़ी चेंजेस हुई हैं, बिकॉज इवन हमने शोएब मलिक भी देखा और हमने शान मसूद आए, फिर रिजवान आए, लेकिन ऑब्वियसली कैप्टन चेंज होने से जो है टीम का स्ट्रक्चर और बैलेंस भी ओवरऑल चेंज होता है। इवन दो रिजवान ने यस डोमेस्टिक में करी हुई है कैप्टनसी, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली टीम को समझना, लेकिन आजमाए हुए खिलाड़ी को जो कि कैप्टन भी रहे हैं अब टीम में शामिल नहीं करना, ये इट्स सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है। एक तो कैप्टनसी से हटाना भी ऑब्वियसली उनको बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, उनका लास्ट सीजन बड़ा अच्छा गया था, और शायद अगर बीच में एक मोमेंटम चेंज नहीं आता, जो गैप आया पीएसएल में, तो हो सकता है वो टीम एक फातेह भी निकल कर आती, क्योंकि फर्स्ट लेग में मुल्तान सुल्तान एक टॉप टीम थी, और जब कैप्टन बन के उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं थी, वो एक बैलेंस टीम को देते थे। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं रिजवान, तो परफॉर्मेंस तो आज भी बुरी नहीं है, बड़े अच्छे उन्होंने स्कोर सेट किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ लैग कर रहे हैं? क्योंकि अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों ही हार गए हैं। मुल्तान सुल्तान, आई थिंक उनके जो कप्तान रिजवान है, उन्होंने भी ये बात खुद भी कही कि हमारे डेथ ओवर्स जो है वो अच्छे नहीं जा रहे। ऑब्वियसली जो सुहेल तनवीर से उनको उम्मीदें थी वो पूरे उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट मैच में भी उनका ओवर बड़ा एक्सपेंसिव था, लास्ट मैच में भी जिसकी वजह से उन्होंने न्यू धानी को भी ऐड किया, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ ओवर्स का मसला है। आई थिंक एक मुल्तान सुल्तान का एक जो बहुत बड़ा मसला मुझे लग रहा है कि एक इमरान ताहिर जैसे बॉलर को आप टीम से बाहर नहीं छोड़ सकते। ही इज अ मैच विनर इन एनी गिवन डे, सो उसको टीम से बाहर रखना इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज वो एक एलिमेंट है। इवन अगर फर्स्ट मैच में भी वो होते तो वो फंसा देते टीम को। उनकी जगह ब्रेथवेट खेल रहे हैं, ब्रेथवेट इन की बॉलिंग की स्पीड और वो देखें तो वो इतनी थ्रेटनिंग बॉलर है नहीं। कैचेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप करिए, मिस फील्ड भी बहुत ज्यादा हुई, कई चांसेस थे कि अच्छे प्लेयर्स जो कि सेट प्लेयर्स थे पेशावर के आउट होने के बहुत करीब थे, लेकिन क्रूशियल मैच में क्रूशियल कैचेस इस तरह से छोड़ देना, ये आपकी न सिर्फ कैप्टेंसी पे बल्कि आपकी कोचिंग पे भी सवाल उठ जाता है। हाँ, कोचिंग मतलब ऑब्वियसली वो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, एक मैच में ग्राउंड में उतर के एक मैच का प्रेशर और ऑडियंस का प्रेशर अलग होता है, तो वो तो प्लेयर को अंदर जाकर ही परफॉर्म करना पड़ता है। बट स्टिल हाँ, मैं कैचेस बहुत छूट रहे हैं, नॉट जस्ट कल के मैच में बल्कि परसों भी हम लोगों ने देखा जो कोयटा और जो दूसरा जो मैच था उसमें भी काफ़ी कैचेस छूटे। तो अब ये अनफॉर्चुनेटली इज इट द फ्लड लाइट्स जिसकी वजह से जो परेशान कर रही है फील्डर्स को, या इवन हम देख रहे हैं कि ओस का एलिमेंट भी सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से सेकंड बॉलिंग में आपको याद हो जब ये मैच शुरू हुआ, जब इतना बड़ा टोटल मुल्तान सुल्तान ने सामने रख दिया, तो ये लग रहा था कि मैच गया, क्योंकि ये लग रहा था कि ये चेस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से पेशावर की टीम ने कंट्रीब्यूट किया और इमामुल हक ने एक बेस सेट करके दी, उसके बाद इस तरह कैडमोर खेले हैं, बड़ा उम्दा उनका स्टाइल था, बड़ा एग्रेसिव खेला, और ये लग रहा था कि अब जो भी बैट्समैन आ रहा है वो ये सोच के आ रहा है कि बस हिट ही करना है, सिंगल डबल पे भी नहीं जाना है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि कैडमोर भी और इमामुल हक काफी एंड तक ले गए थे टीम को, तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी कि आके उनको मारना ही था। सो वो तो एक थी, लेकिन आई थिंक एक ड्यू फैक्टर जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो अब ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज अगेन कल भी हमने देखा कि चेजिंग में 100% रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। जो टीम चेज करने जा रही है वो मैच जीत रही है। विकेट्स नहीं मिल रही हैं बॉलर्स को, अच्छे बॉलर जो कि अच्छी लाइन और लेंथ के साथ भी बॉल करा रहे हैं, वो भी विकेट लेने से यहाँ पे कासिर नजर आ रहे हैं। और कैसे छूटने का भी बेसिकली एक एलिमेंट ड्यू फैक्टर हो सकता है कि इतनी इजीली बॉल जो है वो हाथ में नहीं आ रही है। इमाम बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि इमाम पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बस अपने लिए खेल रहे थे, क्योंकि उनकी बॉल्स और रन्स के दरमियान ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इमामुल हक का जो बैटिंग स्टाइल है, आई थिंक वो 194 जब चेस कर रहे हो तो उस पर सूट नहीं करता है, और शायद बहुत सारे हम लोग सोशल मीडिया पे भी बातें देख रहे हैं कि शायद कि इमाम को आउट करना मुल्तान की बड़ी गलती थी। बट एनीवे वो एक मजाक की बात है। लेकिन हाँ, जो इमामुल हक का जो बैटिंग स्टाइल है वो आई थिंक इतने बड़े चेस पे सूट नहीं करता है, बट स्टिल आई थिंक दे केप्ट द विकेट्स इन हैंड और वो एंड तक लेके गए। उसके बाद हैदर अली ने फिनिश किया। बाइटिंग ये मैच था, और एट टाइम्स लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान के मैच जीतने में कामयाब होगा, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट और टर्न देखने में आया और पेशावर ज़ल्मी ने बड़े फातिहाना किस्म के अपने आगाज भी कर दिया है। 6 विकेटों से उन्होंने ये मैच जीत लिया है, और आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। कराची किंग्स जो कि दिफाई चैंपियन है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पीएसएल में 2 बार फातेह करार पा चुकी है। आज स्ट्रेटेजी क्या होगी? अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने के बाद हम आपसे मजीद भी ये डिटेल्स शेयर करेंगे। तो जनाब, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है कराची किंग्स और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और अगर हम कराची किंग्स की पहले की परफॉर्मेंस देखें, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त 2-4 किया था, तो कोई रिंग रस्टीनेस नहीं थी। बड़ा एक सिंपल सा उनका सीधा सादा सा एक प्रोसेस था जिसको वो लेके आगे बढ़े, और वो प्रोसेस सिर्फ ये था कि पहले टॉस जीतकर बॉल करना, और अपनी स्ट्रैटेजी को उन्होंने, अपनी हिकमत अमली को उन्होंने मैदान में बिल्कुल ऐसे ही स्प्रेड किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाबर आजम और शर्जील खान वो हथियार हैं जो कि अगर चल गए तो किसी भी बॉलिंग अटैक को बासानी फना कर सकते हैं। और यही सवाल मैं करना चाहूँगी इस वक्त मोहम्मद रिजवान से। जी रिजवान, आपकी क्या राय है इसमें?
बिल्कुल ऑब्वियसली इनकी जो ओपनिंग पेयर है शर्जील खान, इवन दो शर्जील खान जो बाहर हुए गेम्स उसके बाद आके अभी तक उनकी वो वाली परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है, बट ऑब्वियसली बड़े थ्रेटनिंग प्लेयर हैं। और बाबर आजम जिस तरीके से एंकर रोल प्ले करते हैं, आई थिंक इधर अगर इस्लामाबाद के लिए आई थिंक की पॉइंट ये होगा कि अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है तो उनको एक बड़ा टोटल देना पड़ेगा, बिकॉज बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर ये 120 टू 150 की रेंज में अगर टोटल हो तो बाबर आजम कैन ईजिली मैनूवर, वो आराम से अपने गेम लेकर जा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द बैट्समैन को खिलाएंगे और वो इजीली टोटल चेज हो जाएगा। सो इस्लामाबाद अगर पहले बैटिंग आती है उनकी, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो उनको उनके लिए बड़ा की है कि वो एक बड़ा स्कोर बड़ा टोटल देंगे, जो कि अभी इन विकेटों पे बन रहा है, जो कि बनना चाहिए उनके लिए। ठीक है, और टॉस जीत कर जो पहले बैटिंग की रिवायत अब पड़ चुकी है, आपको लगता है कि आज इसी सेटअप को फॉलो किया जाएगा जो भी मैच में आज टॉस जीतता है? जी हाँ, अब पहले बॉलिंग की रिवायत बेसिकली हाँ वो पड़ गई है और वही बिल्कुल होगा, अभी भी यही है, क्योंकि 100% अगेन वही बात है कि वही रिकॉर्ड चल रहा है कि जो चेस पे जा रहा है वही जीत रहा है, और वही अगेन देन ड्यू फैक्टर कम्स इन लेटर इन द डे। सो यही नज़र आएगा। इन टर्म्स ऑफ टीम चेंजेस की अगर बात करें तो आई थिंक टीम्स दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों अपना पहला मैच जीती हुई हैं, तो कोई ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आ रही टीम में, दोनों उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप पहले टॉस जीतते हैं और फिर आप विकेट लेते हैं और पावर प्ले तक और फिर गेम के आखिर तक आप विकेट्स लेते रहते हैं, जो कि कराची किंग्स ने ये प्रूव किया है अपने प्रीवियस मैच में। ऐसा ही है बिल्कुल। और ऑब्वियसली जब टॉस जीत के अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो यू हैव टू मेक इट काउंट कि यार मैंने ये डिसीजन जो लिया वो बिल्कुल सही लिया। सो उसके लिए बॉलर्स पे बड़ा एक एडिड प्रेशर भी आ जाता है कि वी नीड टू प्रूव द डिसीजन राइट, आई थिंक। लेकिन जिस तरीके से वसीम अकरम काम कर रहे हैं कराची किंग के बॉलर के साथ, और ये अरशद इकबाल और बहुत सारे न्यू बॉलर्स निकल कर आ रहे हैं जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सो आई थिंक कराची किंग्स को अभी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग जो है वो एज हासिल है। इट्स लाइक शादाब वर्सेस इमाद वसीम, और दोनों की कैप्टेंसी उम्दा है और जितने भी लोग पीएसएल फॉलो कर रहे हैं इनकी कैप्टेंसी को भी सराह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अगर कैप्टेंसी वाइज देखा जाए तो हु इज द बेस्ट कैप्टन इन योर ओपिनियन? अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली यस, शादाब खान जो है लास्ट सीजन में कप्तान बने, लेकिन वो लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं किया। इमाद वसीम ने लास्ट सीजन ट्रॉफी उठाई। इमाद वसीम एक कूल कैप्टन है, बट एंड तक इवन पाकिस्तान के लिए भी हमने देखा है और इवन कराची के लिए भी देखा है, तो वो जो है बल्कि एंड में लेकर जाते हैं और बड़े कामली जो है उसको फिनिश करते हैं मैच को। सो आई थिंक इमाद का इस वक्त पल्ला भारी है, एग्रेसिवली खेल रहा है, बड़ा टारगेट भी अचीव कर रहा है और उनके बैट्समैन भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शादाब अपनी प्लेइंग 11 में खासकर जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे? आई थिंक अभी तो नहीं करेंगे वो जिस तरह की टीम लेना चाहते थे और खिलाना चाहते थे वो उन्होंने किया, फर्स्ट मैच में भी किया। यस, अभी परफॉर्मेंसेस आनी है हुसैन तलत, आसिफ अली, इफ्तिखार की तरफ से, बट आई थिंक क्योंकि पहला मैच जीते हुए हैं सो इसलिए इतना आई थिंक कॉम्बिनेशन वाइज इतना चेंज तो इवन दोनों टीमों में नजर नहीं आ रहा। इफ्तिखार का नाम ले रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि काफी तनकीद भी होती है उनके ऊपर। बिल्कुल, इफ्तिखार पे भी और इवन आसिफ पे भी, आसिफ अली पे भी बड़ी तनकीद होती है, और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगेन परफॉर्म, और वो पाकिस्तान का शायद वो 5 या 6 नंबर का स्लॉट भी अभी खाली है। सो वो उन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि वो परफॉर्म करें, बिकॉज अदरवाइज अगर इन दोनों से परफॉर्मेंस नहीं आती है तो देयर इज अ चांस कि एक प्लेयर इनमें से ड्रॉप हो गोइंग फॉरवर्ड। और मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें तो कोई दो राय नहीं है, बड़ी अच्छा उनका बॉलिंग स्पेल रहा था। प्रीवियस मैच में भी उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे 4 ओवर्स में और 1 विकेट भी हासिल की थी। तो क्या समझते हैं, रिदम तो सेट हो गया है आमिर का, आज फिर कोई सरप्राइज देंगे? आमिर तो हमेशा से आपको पता है बॉलर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट तो अच्छे रहे हैं वो टी20 में। यस, विकेट टेकिंग उनकी जो फॉर्म है वो अभी भी शायद नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन वो रन्स रोक के रखते हैं, हिटें नहीं लगने देते हैं और डेथ ओवर्स भी फिर इसी तरीके से अच्छे करते हैं। सो आई थिंक आमिर इज अ नोन टैलेंट, तो उनसे तो डेफिनेटली उम्मीद होगी कराची को। अच्छा, पीएसएल 19 और 20 की बात की जाए तो 20 में कराची और 19 में इस्लामाबाद जीत चुका है। आज ये टीमें फिर आमने सामने होंगी, क्या समझते हैं जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक एज अ फेवरेट तो कराची ही उतरेगी, बिकॉज एक वेल सेटल्ड टीम है वो। इस्लामाबाद में ऑब्वियसली कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं। शादाब की भी बात में खेल रही है तो इसका भी एक बड़ा एडवांटेज ये भी डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज इसका भी होगा। शादाब की भी अगर बात करें तो शादाब भी अभी कुछ इंजरी के मसा, इवन अभी पीएसएल से पहले भी कुछ ट्रेनिंग की उनकी वीडियोज आई थी जिसमें वो लिम्प कर रहे थे, तो आई थिंक अभी उनकी फिटनेस का भी एक इशू है जो कि चल रहा है। बट यस, इन टर्म्स ऑफ टीम कंपैरिजन कराची इज प्रॉब्ली विल स्टार्ट एज अ फेवरेट।
और अगर आपसे मैं बात करती हूँ कि फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो क्या नज़र आता है कि आज उनकी जानिब से कोई बड़ा स्कोर मुमकिन है? फ़हीम अशरफ ने बड़ी इंप्रूवमेंट शो करी है। इवन जो अभी जो टेस्ट मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस आई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फ़हीम अशरफ के साथ मोहम्मद यूसुफ ने बड़ा काम किया है अकेडमी में। सो आई थिंक उसने जो है दैट हैज़ पेड डिविडेंड्स फॉर हिम, और वो उनकी परफॉर्मेंस जो है अब अच्छी से अच्छी होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑल्सो। और हसन अली के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हसन अली को हमने अभी देखा कि साउथ अफ्रीका में बड़े आउट क्लास उन्होंने परफॉर्म किया, नॉकआउट करते हुए नजर आए, तो आज भी उनका सामना होने वाला है कुछ मायानाज प्लेयर्स से, तो क्या देख रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस आज उनकी रहेगी? हसन अली तो ऑब्वियसली एक ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर है टीम में कि जिनकी परफॉर्मेंस से यस विकेट लेना तो है ही है, लेकिन वो ओवरऑल टीम का मोराल जो है वो बड़ा हाई करते हैं। सो आई थिंक हसन अली अपने फुल ग्रूव में नजर आए, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए। एज अ बॉलिंग तो उन पे कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली अच्छे बॉलर हैं, T20 के भी अच्छे बॉलर हैं, बट हसन अली विल डेफिनेटली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और इस्लामाबाद को फातेह बनाने में उनका अहम किरदार होगा कैरेक्टर हमने ये भी देखा है कि अब पिच में बाउंस थोड़ा आ रहा है, और उस हवाले से रन भी हम ये देख सकते हैं कि अच्छे चेज हो रहे हैं, अच्छे स्कोर भी सेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कैप्टन्स को भी थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए अगर रन्स पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्कोर ज्यादा है तो रन्स तो पड़ेंगे। तो इंस्टेड के क्रिटिसाइज किया जाए, आप नहीं समझते कि बकअप करना चाहिए प्लेयर्स को ताकि उनका मोराल हाई हो? देखिए, हर किसी का कैप्टनसी स्टाइल आई थिंक डिफरेंट है, और जब लास्ट नाइट आई थिंक सरफराज ने भी आके शो में जब बात करी इधर ही GTV पे भी, तो उनका भी कहना यही था कि हमने ये मेरा स्टाइल और मैं हमेशा से ऐसा रहता हूँ। सो आई थिंक वो कैप्टनसी के डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हर कोई, बट येस T20 इज ऑल अबाउट स्कोरिंग रन्स तो बनेंगे। और आज भी क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप भी बहुत लंबी है, तो दोनों टीम जो भी पहले बैटिंग करेगा उसकी कोशिश यही होगी कि हम बड़ा स्कोर करें 180-190 तक। एग्जैक्टली, बॉलिंग लाइन भी दोनों के लिए, इवन इस्लामाबाद के एंड पे भी और कराची के एंड पे भी। आज प्रोजेक्टेड स्कोर कितना होगा जो भी टीम पहले खेलती है? देखिए, जो रन भी बन रहे हैं और जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, आई थिंक नथिंग लेस देन 180 तो जो भी पहले बैटिंग करता है उसको अचीव करना ही करना होगा। फिर उससे जितना ऊपर जाते हैं वो ऑब्वियसली एज देगा बॉलर को। वैसे तो काफी सारे हीरो हैं दोनों मैच में, लेकिन आज के मैच का असल हीरो, जिसको हम मैन ऑफ द मैच भी कह सकते हैं, टू बी मैन ऑफ द मैच, कौन लग रहा है आपको? देखिए, इस्लामाबाद की तरफ से अगर बात की जाए तो आई थिंक एक एलेक्स हेल हैं जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। कर रहे हैं इस्लामाबाद की, तो आप बात भी करेंगे इस्लामाबाद की। और करना ही नहीं, मैं कराची पे भी बाबर तो हैं ही हैं ऑब्वियसली, और अरशद इकबाल जो हैं, जो लास्ट सीजन से, अरशद इकबाल एक ऐसे बॉलर हैं जो इन्होंने लास्ट सीजन में अपना डेब्यू किया और उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी रही कि इस PSL में उनको रिटेन किया कराची ने, इवन दो ही वाज अ वेरी न्यू टैलेंट। सो आई थिंक उनसे उम्मीदें टीम को, इसका मतलब है, बड़ी ज्यादा थी। वसीम अकरम की बैकिंग होगी इन टर्म्स ऑफ हिज टैलेंट। विनिंग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है दोनों टीमों का, उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें आज मैदान में उतरेंगी। डेफिनेटली, आई डोंट सी कि कोई चेंज हो दोनों टीमों में। आई थिंक उसी टीम के साथ दोनों टीम्स उतरेंगी बेसिकली, यस, दोनों। ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशन होगी आज कैप्टन्स की भी अपने प्लेयर्स से कि वो किस तरह से परफॉर्म करें, और वो भी ये चाहेंगे कि एक बड़ा अच्छा स्कोर सेट किया जाए ताकि फिर उसको डिफेंड करने में बॉलर्स को भी वक्त मिले? एग्जैक्टली, आई थिंक ज्यादा प्रेशर जो होगा वो बॉलिंग पर ही होगा, क्योंकि अगेन T20 रन्स बनाने का ही गेम है, तो बॉलिंग पे ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और आई थिंक अगर बॉलिंग का मवाजना किया जाए तो इस वक्त आई थिंक कराची का जो है इज़ वेल सेटल्ड, और कराची को इसमें एज हासिल है कि वो इस्लामाबाद को जो है वो कम स्कोर पे रोक भी सके, या अगर इवन रोकती भी है तो एक मिड लेवल स्कोर पे रोक के उसको अचीव करे। चलें जनाब, देखते हैं कि आज का मैच का फातेह कौन करार पाता है, कौन सी टीम आज मैच में सबकत पे जाती है। कल तो मैच नहीं है, मैच का गैप है, लेकिन हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। प्री और पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे, और ओवरऑल जो PSL राउंड अप है अब तक कैसे जा रहा है इस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।